येन अक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं यहाँ तक, जो कि है जैसे अभी उन्होंने बताया ही था कि दो ग्रंथ हैं ये जो इनकी चर्चा करने वाले हैं। तो इसी पे थोड़ा आगे अब चलते हैं, जैसे कि पढ़ चुके हैं। तो अब आपको क्या है, मुख्य नाम याद रखने हैं। तो ये हो जाएगा अ, व्याकरण का व्याकरण के आचार्यों का सामान्य परिचय परिचय उस विषय के अंदर ये जो हम सब पढ़ रहे हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा इसको पढ़ लोगे, याद कर लोगे। मात्र त्रिमुनि तक नहीं रहना, थोड़ा ये भी है कि आप व्याख्या कर सको सबके सामने। तो भट्टो जी दीक्षित के ही शिष्य थे वरदराज। तो उन्हीं के शिष्य थे, उनके ग्रंथ के आधार पर ही वरदराज आचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी की वृत्ति लिखी थी। अतः भट्टोजी दीक्षित को वृत्तिकार कहा जाता है। वृत्ति क्या होता है, बोलना, यही अर्थ ही मान लो। तो मतलब अर्थ क्या होता है, जैसे जो सूत्र का होता है अर्थ, उसको सरल से संस्कृत वाक्य के अंदर समझा देना, यही वृत्ति है। वृत्ति का भी लक्षण आता है, लेकिन अभी उसकी इतनी यहाँ इतनी आवश्यकता नहीं। जैसे हमने किस किस का लक्षण पढ़ लिया, सूत्र का, वार्तिक का और भाष्य का। तो ये तीनों याद रखने और आगे होता ही रहेगा। तो भट्टोजी दीक्षित जी ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था जो कि है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। तो इसलिए इनको वृत्तिकार बोला जाएगा, ना कि वरदराज आचार्य जी को। वो तो उनके स्वयं शिष्य थे, उन्होंने उसी ग्रंथ को आधार बना के, यानी इस बड़े वाले ग्रंथ को बना के लघु ग्रंथ लिखा है, जो लघु आपको दिख रहा है, इसलिए उसको लघु बोला जाता है। तो अब ये वो आती है जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि आप संस्कृत जगत में जाओगे तो सुनोगे। कौमुदी यदि आयाति वृथा भाष्ये भाष्ये परिश्रमः, कौमुदी यदि न आयाति वृथा भाष्ये परिश्रमः। अब दोनों ही सेम लग रहे हैं, बस एक में ना का अंतर है। तो बात ये बोली गई है कि यदि कौमुदी आ जाती है तो भाष्य पढ़ने में जो परिश्रम होगा वह व्यर्थ, यानी थोड़ा कम है। व्यर्थ का अर्थ ये होता है ना कि यानी बेकार, यानी मतलब बहुत ही जैसे कि एक अर्थ तो बेकार हो गया पूर्ण रूप से कि बहुत, और दूसरा ये है कि अ, बस तुम्हारे को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, व्यर्थ की मेहनत करनी पड़ेगी, इस अर्थ में यहाँ लिया गया है कि अगर आप कौमुदी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो। दोनों की बात कही गई है, वैसे अगर वैयाकरण की बात सूटेबल वहां बैठेगा कि उसके लिए वो है, ये क्या कहते हैं, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के विषय में ये ठीक ठीक बैठेगा। तो ये कहा जाता है कि आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी यदि आप कौमुदी पढ़ लोगे भाष्य के अंदर, महाभाष्य में, जो कि पतंजलि जी ने लिखा था। लेकिन अगर आपने कौमुदी यदि ना आया थी तो क्या होगा, व्यर्थ ही है फिर आप भाष्य के अंदर यदि आप पढ़ने जाओगे। यदि आप सीधा उठकर अष्टाध्यायी के थोड़े सूत्र देख लिए, समझे नहीं और महाभाष्य पढ़ने चला जाओगे तो आपकी जो वो है परिश्रम, वो वृथा यानी व्यर्थ है। तो ये है कि कौमुदी जो है वो थोड़ा सरल कर देती है, थोड़ा क्या बहुत ही सरल कर देती है कि आप भाष्य तो पढ़ ही लोगे। और भाष्य पढ़ लिया तो भाष्य सिर्फ व्याकरण का ज्ञान नहीं देता, भाष्य अन्य चीजों का भी ज्ञान देता है, जिसमें बड़े सारे लौकिक न्याय आते हैं। और लौकिक न्याय से बुद्धि खुलती है, सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए तार्किक बुद्धि अगर किसी तार्किक वैसे होती सभी की है, लेकिन कोई जो है तर्कपूर्ण, मतलब कि लोक में देख के अगर कुछ बातें करे तो वो दो पक्ष वाले अधिक करेंगे। सबसे पहला न्याय वाले, न्याय दर्शन वाले, जिन्हें नैयायिक बोला जाता है, और दूसरा व्याकरण वाले, जिन्हें वैयाकरण इत्यादि शब्द बोला जाता है। तो ये लोग तर्क के ज्यादा अधिक चलते हैं। तो अब मैंने आपसे पूछा प्राचीन और नव्य व्याकरण में समस्याएं। तो देखो अभी इस पर हम चिंतन नहीं करते, ये आपने बस मात्र यहाँ तक लिख लेना है, हो जाता है। आज से हम कुछ नवीन अध्ययन करने वाले हैं, बस उनको आपने अपने टिप्पणी पुस्तिका के अंदर इसको उतार लेना। तो ये क्या है, अभी अनुवृत्ति क्या होती है, ये जो सब चीजें पक्ष है ये भी समझ रहे हैं, लेकिन अभी आगे समझेंगे। अभी पहले ग्रंथ में घुसते हैं। और ग्रंथ में प्रवेश पाने के लिए हमारे को सबसे पहले मिलता है मंगलाचरण। आज की इस कक्षा में सोच रहे हैं मंगलाचरण हो ही जाए। तो ये थोड़ा देखते हैं कि ये क्या है। और भी अगर आप किसी संस्कृत व्याकरण कोई भी संस्कृत का ग्रंथ का अध्ययन करोगे ना, तो आपको मंगलाचरण तो मिलेगा ही। तो ये मंगलाचरण होता क्या है, आज का विषय ही वही है। तो ठीक है, आज की क्या तिथि होगी, 8 सितंबर, और वैसे कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, आश्विन मास। तो महाभाष्य,
अब ये आपके लिए एक ये लाइन है, अगर ये याद कर लोगे पंक्ति तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप लोग मॉडर्न उससे हो। तो लेकिन ये है कि हो ही जाएगा अगर आप याद कर लोगे किसी के सामने अगर आपने ये बोल दिया। तो मैं ये पढ़ रहा हूँ, मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि भवन्त्यायुष्मत् पुरुषाणि चाध्येतारश्च वृद्धियुक्ताः यथा स्युः। तो अब ये क्या लिखा हो, अब ये बताया गया है महाभाष्यकार, यानी कि महाभाष्य को लिखने वाले पतंजलि जी लिखते हैं महाभाष्य में, आपको मंगल आचरण करना चाहिए। ये मंगल आचरण होता है। देखो ये वही सिद्धांत है कि जो भी जीवन के अंदर घटित होता है वो कर्मानुसार होता है। तो कर्म भी तीन प्रकार के हो जाते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध वाले कर्म, और जो आप नवीन कर्म करने वाले हो। तो जैसा कि जैसे आपने देखा होगा, तो ये थोड़ा आपको दर्शन का भी वो मिलेगा, स्पर्श यानी जानोगे। होता ये है कि जो भी आपके जीवन के अंदर घटित होगा वो कर्मानुसार घटित होगा, यही सनातन धर्म का संस्कार वो है, अ, सार है। तो जैसे हुआ घटित, तो कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, वो बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन उनके फिर भी पेपर नहीं निकलते। कोई लोग होते मूर्ख ही हैं लेकिन अमीर घर में जन्म ले लेते हैं। कोई लोग ये हल्की सी मेहनत करते हैं, हल्का सा कुछ करते हैं, उनके रेफरेंस निकल जाता है, उनकी जॉब लग जाती है। तो ये सब क्या है? तो हाँ, वो कहा जाता है एवरीथिंग इज पॉसिबल जब हम मेहनत करें ये वो, परंतु भाग्य की भी कुछ बात आती ही आती है, वो होते हैं प्रारब्ध के कर्म। तो इसलिए मंगल आचरण करा जाता है। मंगल आचरण से क्या होता है, जो आपके कर्म आपको आपकी सफलता से रोक रहे थे, उससे वो आपके कर्म यानी जो पाप कर्म है वो हट जाते हैं और आपको सफलता प्राप्त होती है। जैसे कि अब हमारे यहाँ ये बताया गया है कि अ, आप जप के माध्यम से तथा ध्यान के माध्यम से यदि आप किसी नाम का जप करते हैं या इत्यादि कोई मंत्र का करते हैं, तो जो आपका प्रारब्ध है, जो आपकी पाप कर्मों की गठरी बनी हुई है, उसका नाश कर देते हैं। नाश करने से ये होता है कि जो आपको दुख आने वाले थे वो कम हो जाते हैं। कभी ये ना समझिए कि कभी किसी साधक को दुख नहीं आएगा, क्या आएगा दुख। लेकिन एक व्यक्ति लैम्बोर्गिनी में जा रहा है और गाड़ी में है स्पीड ब्रेकर, और दूसरा व्यक्ति रिक्शे में जा रहा है, तो देख लीजिएगा कितना अंतर पड़ेगा। वैसे ही जो कैंसर होने वाला था वो बुखार हो जाता है, तो यही कर्म का है। कर्म पूर्ण रूप से ऐसा नहीं होगा कि चला जाता है, वो बस थोड़ा सा बचा रह जाएगा। लेकिन जो कैंसर था वो क्या बन चुका है, आ, बुखार बन चुका। तो यही होता है मंगलाचरण एक तरफ से। तो ऐसा आचरण जो मंगल करे या फिर मंगल जैसा व्यवहार किया, तो यही चीज शास्त्र में करी जाती है। ऐसे कि जो पूर्व काल में हमारे रचनाकार होते थे वो क्या करते थे, ग्रंथ के आदि में एक श्लोक ऐसा लिखते थे जिसमें भगवान का नाम स्मरण करा जाता था, जिससे ग्रंथ की समाप्ति ना हो पाए, ऐसे विघ्न सामने आने वाले होते होंगे, उनका नाश हो। जैसे कि पढ़ते वक्त आपका एक विघ्न होगा, आपका फोन, हाँ वैसे सहायता भी करता ही है, लेकिन वो फोन तब तक विघ्न है जब तक उसका नोटिफिकेशन ऑन है। जैसे ही उसका नोटिफिकेशन बंद करके साइड में रख दोगे, तो आप पढ़ाई कर लोगे। वैसे ही ये विघ्न आते हैं हमारे सामने। तो यही बात है कि जैसे कक्षा भी चालू हुई तो हर छात्र नहीं आते, समय का अभाव है, ये विघ्न है। परंतु विघ्नों को हटा के हमें काम करना है, वही उसका डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया। तो ये भाषण के बाद अब मैं इसका अर्थ बताता हूँ। मंगल आदि में, मध्य में, अंत में होने से शास्त्र प्रसिद्ध होते हैं। यह जो प्रथंते लिखा है ना, प्रथंते, इसका अर्थ है प्रसिद्ध होना, यह आत्मनेपद का प्रयोग है। तो पुरुष वीर होते हैं, पुरुष से यहाँ पे ये अर्थ है कि सामान्य जन वीर होते हैं। वीर का भी बता, आयुष्मान होते हैं, दीर्घायु तथा अध्ययन करने वालों को भी वृद्धि प्रगति उन्नति होती है। यहाँ देखो, यहाँ तक क्या लिखा है, मंगलादीनी, मंगल आदीनी लिखा है कि आदि में मंगल यानी स्टार्टिंग में, मंगल मध्यानि, मध्य में बीच में, और मंगलान तानी यानी अंत में। च चा का प्रयोग आपको पता ही है। शास्त्राणी प्रथन्ते, शास्त्र को प्रसिद्ध करता है, शास्त्र उससे प्रसिद्ध होते हैं।
मंगलाचरण से। पुरुष वीर होते हैं। वीर क्या, वीर का अर्थ जैसे गुरुदेव ने उधर बताया कि जो एक कौशल कला आदि का लक्ष्य बनाए तथा उसको पूर्ण करे वह वीर कहलाया जाए। जैसे मैंने ये सोच लिया कि मैं इस ग्रंथ को इस प्रकरण तक पढ़ूंगा या पढ़ाऊंगा तो मुझे पूरा करना है, यही वीर का लक्षण माना जाए। तो यानी कि कोई भी कार्य लेके चलो कि अब करना है तो करना है। तो ग्रंथ की ऐसे ऐसे थोड़ा ना इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा सकते थे। क्यों? कंसिस्टेंसी वाली बात आ ही गई। वीर पुरुषाणी भवंती आयुष्मत लिखा हुआ है, भवंत्यायुष्मत है वैसे। भवंती आयुष्मत संधि कर संधि हटा के तो आयुष्मत, आयुष्मान भी होते हैं, दीर्घायु। अब क्योंकि आपने मंगल आचरण करा, आपकी जो मृत्यु का योग अधिक पास आ रहा था वो पहले हट गया। तो ये थोड़ा ज्योतिष से विषय और कर्म से संबंधित विषय आ जाता है, परंतु इतना तो अपना हिंदू धर्म का ज्ञान होना ही चाहिए कि कर्म का सिद्धांत क्या कहता है इत्यादि। साथ में क्या है देख लेते हैं। आयुष्मान होते हैं तथा अध्ययन करने वालों की भी वृद्धि प्रगति होती है। तो जैसे कि सपोज करो कि अगर कोई ग्रंथकार अपने ग्रंथ के आरंभ में ही भगवान का बार बार नाम लिख दे, तो नाम लिखने से हमारे को फल प्राप्ति ये हो जाएगा कि नाम लिखने से हमारे जो कर्म है वो शुद्ध हो जाएंगे और हमारी ही प्रगति होगी, हमारे को हमारे कार्य में सफलता मिलेगी और सब कुछ जो भी। हम्म। तो और जो भी सब कुछ बातें हैं वो सब हो जाएगी इत्यादि। तो यही बात है, इसलिए मंगलाचरण करना चाहिए। तो आपने इतना भाषण के देने के बजाय अगर आप ये याद कर लो अभी से, ये आज के लिए नहीं है, ये आपके आने वाले कल के लिए है, जब आप इसको आगे किसी के सामने भी बोल। मंगलादीनी मंगलम अध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि भवन्त्यायुष्मत् पुरुषाणि चाध्येतारश्च वृद्धि युक्ताः यथा स्युः। ये कहाँ लिखा गया? महाभाष्य में लिखा गया। तो ऐसे पंक्तियां याद करनी है, याद हो जाएगा तो वाह क्या ही बात होगी। आगे क्या लिखा है? मंगलाचरण। ठीक है। तो मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। प्रथम वाक्य। वीर पुरुषाणि भवन्त्यायुष्मत् पुरुषाणि चाध्येतारश्च वृद्धि युक्ताः यथा स्युः। तो इस प्रकार होगा, चाध्ये तारश्च। तारश च नहीं है, तारश च। शकार पूरा नहीं है, अर्ध शकार। तो ये याद करिए, बहुत सही रहेगा। किसी के आगे भी बोलने का जाएगा तो हाँ आता है, इनको पता तो चलेगा। तो यही बात होती है कि लोगों को ज्ञान बहुत होता है, लेकिन जब किसी से शास्त्रार्थ होता है ना, तो वो बोलेगा ग्रंथ के सीधा सीधा वाक्य। अब आप क्या बोलोगे, तो ये बात आ जाएगी, तो वो आपको वो करना। तो ये क्या लिखा है? मंगलाचरण का आचरण शिष्टों का अनुसरण करके करा गया होगा, वेद में कोई श्रुति पंक्ति होगी अब नहीं। तो अब आप एक शब्द यूज करते हो शिष्टाचार। तो ये शिष्ट लोग कौन होते हैं? वेदों का पालन करने वाले लोग ही शिष्ट लोग हैं। यानी कि जो वेदों की श्रुतियों का पालन करे। देखो, हमारा धर्म है वैदिक धर्म। इस वेद से ही, वेद में प्रतिपादित जो सिद्धांत है उसी के अनुसार हम लोग चलते हैं। हम लोग यानी हम तो नहीं चलते, जो शिष्ट लोग होते हैं। तो जो वैदिक युग बोला जाता है वैसे युग तो हमारे यहाँ सभी वही थे, लेकिन अब छोड़ो। अब ये जो एक शब्द आता है शिष्ट, तो यानी वेद के अनुसार, जैसे चंद्र ग्रहण में ये करना, रात्रि में उपवास करना, सोना नहीं इत्यादि, ये शिष्टों का है। तो शिष्ट प्लस आचार। आचार का अर्थ आप समझते ही हो, व्यवहार, बिहेवियर इत्यादि। तो शिष्टाचार आपका शब्द बन जाता है। तो ये शिष्टाचार का ये अर्थ हुआ। ठीक है। तो शिष्टाचार का ये अर्थ हुआ वेद को मानने वाले लोग जो आचार करे, व्यवहार करे। तो आप पढ़ो इसको, मंगलाचरण का आचरण शिष्टों का अनुसरण करके करा गया होगा। वेद के अंदर देखो क्या होता है, वेद अथाह है, अथाह है, उसका ज्ञान पूरा का पूरा मात्र भगवान को। जो अभी आज हमारे पास चार वेद उपलब्ध है वो एक बहुत ही वो है, मतलब एक मात्र मान के चलो भाग है, पूर्ण नहीं है। क्योंकि वेद का ज्ञान अथाह है, बोला गया है। तो होगी ऐसी कोई पंक्ति जो वेद में लिखी होगी कि मंगल आचरण करना चाहिए ग्रंथ को रचने से पहले इत्यादि।
अभी जो उपलब्ध नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं हम, तो परंतु वेद के अनुसार ही माना गया होगा, क्योंकि जो पहले के करते आ रहे हैं तो वो मूर्ख नहीं है, तो उसका भी कोई कारण। तो ये चीज आपको ये बताती है कि धर्म का जो हमारे यहाँ का मूल ग्रंथ है वो है वेद। वेद ही प्रमाण है, और भी वेद के आसपास ही पूरा ग्रंथ धर्म चलता है। तो मंगल के प्रकार होते हैं 3। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो माइक ओपन करके पूछ लेना। रिपीट के लिए अभी आगे बढ़ते हैं, बहुत है आज। तो मंगल के प्रकार, 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है: नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। तो मैं यहाँ पर थोड़ा लिख के इसलिए लाया हूँ क्योंकि इसकी लिखने की आवश्यकता थी। ये रही आपकी वो, क्या कहते हैं, ये रहा आपका वो, दिख रहा होगा आपको। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें नमस्कारात्मक, इसका नेक्स्ट पेज कहाँ है? ठीक है। हाँ बोलो। वाह वाह वाह। तो जिस प्रकार इन्होंने अभी श्लोक बोला, तो ये 3 प्रकार बताए गए श्लोक के, तो वो भी लिख सकते थे, लेकिन ये वैसे याद हो जाता है। ठीक है, ये मेरे को भेजना लिख के अभी। तो क्या है? आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। अगर आपने ग्रंथ नहीं लिया है तो ले लीजिए, कृपया कृणातु। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो 3 प्रकार का होता है, तो होता क्या है आप देख लेते हैं। एक एक लाइन का अर्थ है, नाम से ही समझ। नमस्कारात्मक, किसी अपने इष्ट देवता को नमस्कार करना। जैसे कि अन्नम भट्ट जी ने जब तर्क संग्रह लिखी तो उन्होंने बोला, निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरु वंदनम। तो एक तर्क संग्रह ग्रंथ है न्याय और वैशेषिक दर्शन का। तो उसमें वो क्या कहते हैं, निधाय हृदि विश्वेशम, अपने हृदय हृदय में, विश्वेशम, विश्व से ईशम, विश्वेशम कठिन हो रहा होगा, लेकिन विश्व के जो ईश्वर है, यानी शिव जी, क्योंकि वो काशी में रहते थे अन्नम भट्ट जी, तो जो विश्व के ईश्वर हैं उनको अपने हृदय में बिठाते। तो ये हो गया नमस्कारात्मक मंगल, जहां पर आप नमस्कार कर रहे हो इष्ट देवता को। फिर आता है आशीर्वादात्मक मंगल। तो क्या रचयिता आशीर्वाद दे रहा है इत्यादि? नहीं, मतलब वही है कि एक तो ये भी है कि आशीर्वाद वचन आ, दे भी रहा है, मान के चलो इत्यादि। जैसे कि हम देख लेते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, जिसमें किसी प्रिय व्यक्ति या ग्रंथ के अध्येताओं की मंगल कामना की गई। ठीक है। तो यानी कि जो सपोज कोई लिख दिया कि मेरे छात्रों की मंगल कामना हो इत्यादि इत्यादि, तो ये हो गया आशीर्वादात्मक। तो ऐसे हो गया। फिर अगला क्या है, वस्तु निर्देशात्मक मंगल, जिसमें ग्रंथ के मूल विषय एवं उसके लक्ष्य का निर्देश होता है। तो उसमें वस्तु का निर्देश ही कर दिया जाए साक्षात, कि नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुणियाम करोगे हम, पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। तो यह हो गया वस्तु निर्देशात्मक। और हमने अभी एक और पढ़ा जो कि था हमारा नमस्कारात्मक। तो नत्वा, नमस्कार करके, किसको? सरस्वतीम देवी, सरस्वती देवी जी को नमस्कार करके। तो ये हो गया नमस्कारात्मक मंगल भी हो गया, और वस्तु निर्देशात्मक मंगल भी हो गया। तो एक मंगलाचरण में तीनों मंगल चरण, तीनों प्रकार के भी हो सकते हैं, एक प्रकार का भी और 2 प्रकार का भी हो सकता है। तो ये सामान्य परिचय है व्हाट इज मंगलाचरण, सीधी सी बात। तो और पीछे हमने उसका इतिहास पढ़ लिया। ये जो वाक्य है महाभाष्य का कि मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि भवन्त्या युष्मत् पुरुषाणि चाध्येतारश्च वृद्धि युक्ताः यथा स्युः। ये जो लाइन आपको पंक्ति मिली है, इसके कारण हर स्थान पे मंगलाचरण होता है, और किसी भी टीका के अंदर जो बोला जाएगा मंगलाचरण का, वहीं से रेफरेंस उठाया जाएगा, यहीं से, इसी लाइन से। इसलिए इसका नाम मात्र भाष्य नहीं है, महाभाष्य है। तो ऐसे प्रसिद्धि नहीं मिलती भारतीय उसके अंदर ज्ञान। तो ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, वरना आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ओके। तो ये हो गया मंगलाचरण। अब पहले एक बार आप, जिसमें तीनों है,
हाँ, तो ये तो तीनों वाला तो मेरे को कोई मिला नहीं। बाकी कल की कक्षा में ढूंढ के लाऊंगा, तीनों मिल जाए तो आनंद ही आ जाए। तो ये वाला तो दो, उसका तो उदाहरण आपको दे ही दिया, नमस्कारात्मक वस्तु निर्देशात्मक तो यहाँ है ही। और वो कौन सा व्याकरण सिद्धांत था, वो नित्र नमस्कृत्य तदुक्ति ही परिभाषित वही व्याकरण सिद्धांत नाम देंगे, ये भी नहीं है, ये भी दोनों है इसमें। और एक आता है आपका उसका नीति शतक का दिक्काल आदि नवच्छिन्नानंत जन्मात्म मूर्त, यहाँ पे ब्रह्म का वो करा गया है। और क्या है, काव्य प्रकाश का नियति करके है, उसके अंदर भी ऐसे होगा, देखना पड़ेगा, तीनों मिल जाए तो। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, प्रयोजनम बिना तु मंदोपि न प्रवर्तते। अब ये वाक्य बहुत अच्छा है, किसी के लिए सामने लाइन बोलनी है संस्कृत की। प्रयोजन के बिना तो मूर्ख भी कार्य नहीं करते। तो मंगलाचरण ये कार्य भी करता है कि आप जो ग्रंथ पढ़ने वाले हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग दिस टेक्स्ट, सीधा वो बता रहा है। तो जैसे उन्होंने बोल दिया कि पाणिनीय प्रवेशाय, तो उस पे अभी आएंगे कि उन्होंने साक्षात प्रयोजन बता दिया कि मैं लघु सिद्धांत कौमुदी क्यों लिख रहा हूँ, कि प्रयोजनम बिना। अब हमने एक पढ़ा था, हरिओम जी याद है कि बिना के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, या भूल गए? हाँ। तो रचनानुवाद कौमुदी का अगर याद करा हो अच्छी तरीके से अभ्यास पहले, तो यहाँ पे दिखेगा आज साक्षात। तो बिना के योग में द्वितीय विभक्ति थी, छठे अभ्यास में जाके देख सकते हैं, आज ही वहां पे पढ़ाया है। तो प्रयोजन के बिना तो मूर्ख भी कार्य नहीं करते, मंदो पी पढ़ेंगे ना कि मंदो अपी। ठीक है। तो मंदो अपी नहीं है, मंदो पी, तो ये पढ़ सकते हैं। अब आता है मंगलाचरण, वो देखते हैं क्या लिखा है। तो पढ़ता हूँ। यहाँ पे ये जो दो तकार हो गया ना, वहां पे एक ही तकार है, ये थोड़ा गलत लिख दिया। नत्वा नहीं होगा, वो दो गलत लिख दिया है मैंने। बाकी अगर आपको कहीं से भी कुछ समस्या आती है कि यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, तो यहाँ पे जाओ, यहाँ आपको मिलेगा सूत्र व्याख्यानी, हाँ, सूत्र पाठ व्याख्यानानी। और यहाँ पे आपको लघु सिद्धांत कौमुदी, और आपको सामने दिख रहा होगा कि वहां पे एक ही तकार है। तो नत, तो क्या है, नत्वा सरस्वतीं देवी शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। तो हर गुरुकुल के बच्चा जिसने यहाँ से पढ़ा, ऐसे पढ़ा है, वो ये जरूर अवश्य सुनाएगा, क्योंकि ये तो जरूर याद कराया जाता है, आगे आगे का याद हो या ना हो। तो मैं वरदराज आचार्य शुद्ध स्वरूप वाली, शुद्धाम गुड़ियाम, ठीक है, ये गुणों वाली या फिर शुद्ध स्वरूप वाली एक ही बात है, शुद्ध गुण से जो युक्त है, प्रशस्त गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनि जी के व्याकरण शास्त्र में सरलता से प्रवेश के लिए रघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। तो इस श्लोक का ये है साधारण अर्थ कि पहले तो उन्होंने बता दिया नमस्कारात्मक मंगल, कि मैं किसको नमस्कार कर रहा हूँ, सरस्वती देवी जी को, जो कैसी है, शुद्धाम गुणियाम, यानी शुद्ध गुण वाली है। तो अब हमने एक चीज पढ़ी थी, कर्म संज्ञा किसकी होती है। तो पलक जी बताओ थोड़ा, कर्म संज्ञा किसकी होती है? अरे अत्र अस्ति नास्ति, पलक महोदया, शृणोतु कृपया। भैया नहीं सुन रहे। चलो ठीक है, आनंद जी आप बताओ फिर किसकी होती है कर्म संज्ञा, अभी बताया था। अभी मैंने आपको बताया था, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जो कार्य करता है, और उस क्रिया से जो उसको इष्ट होगा, डिजायर्ड होगा सबसे अधिक, उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे कि नमस्कार करने की क्रिया के द्वारा सबसे अधिक जो इष्ट है ना कर्ता को, कर्ता कौन है, वरदराज जी, तो वो कौन है, सरस्वती देवी। इसलिए सरस्वती देवी की कर्म संज्ञा हो जाती है, और फलस्वरूप कर्मणि द्वितीया
इस सूत्र के द्वारा यहाँ द्वितीय विभक्ति हो गई। तो अगर पहले वाला रचना अनुवाद कौमुदी का यहाँ सारे पढ़ ही चुके हैं 10 वाले अभ्यास तक, तो अगर वो भी पढ़ लोगे ना तो समस्या नहीं आएगी। परंतु पहले वाला याद नहीं रखा तो यहाँ पर भी अब थोड़ी समस्या आएगी। बाकी तो बेस तो बन ही गया होगा जिनको आता है। तो मैंने यही बताया था। तो यहाँ पे आपको दो क्रियाएं दिख रही होगी। सबसे पहले तो नत्वा, यहाँ पे नहीं दिख रहा तो यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पदच्छेदः आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको नत्वा दिख रहा है। नत्वा का अर्थ होता है नमस्कार करके। नम धातु से त्वा प्रत्यय करके बना आपका नत्वा। तो ज्योति जी, ये नत्वा, ये जो धातु है नम धातु, इसका लृट लकार में क्या रूप बनता है? बालक नमस्कार करेगा, क्या बनेगा इसका? ज्योति, बोलिए। हरिओम जी, माइक तो ऑन ही है आपका, बोलिए। बालक नमस्कार करेगा, इसका अनुवाद करिए, बड़ी बताइए थोड़ा। हाँ हाँ, तो नम धातु का प्रयोग करो ना, क्या बनता है नम का? हाँ। हम्म, हाँ बस। ठीक है, तो नंस्यति बनता है वहां पे। नंस, हाँ बोलो खुशबू। हम्म, तो बालक नंस्यति बना जैसे उन्होंने बताया। तो ऐसे नम धातु का प्रयोग है। वैसे ही वहां पे जब उससे सिप्त झी, सिप्त हस्थ, मिप्वस्मस आदि प्रत्यय हुए थे वो अलग है। यहाँ पे क्वा प्रत्यय होकर एक शब्द बना नत्वा, जिसका अर्थ होता है नमस्कार करके। अब आपको ये पता ही होगा, ये जो क्वा प्रत्यय है, का उच्चारण हम मुख में करते हैं, ता ही बाहर आता है। तो ये जो क्वा प्रत्यय है, इसका इसका अर्थ होता है करके। ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी पहली क्रिया। तो पहली क्रिया है नत्वा, और वो किसको कर रहे हैं? देवी को। तो यहाँ पे हो गई आपकी सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुणयाम। ये हो गया द्वितीयांतम, सुबंत हो गया ये। तो द्वितीयांतम यानी जिसके अंत में द्वितीय विभक्ति हो। द्वितीयांतम मतलब जिसके अंत में द्वितीय हो। तो ये क्या हो गया? सुबंत। और अभी मैं ये सुबंत इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं वो चर्चा छेड़ने वाला हूँ। अपदम ना प्रियोंजीत, मतलब कि अब हमने क्या क्या देख लिया। एक तो हो गया हमारा अव्यय पद, और फिर हमारा हो गया सुबंत, और ये हो गया तिगंत। आपको कहीं पे भी मात्र ये तीन प्रकार के ही शब्द मिलेंगे, और चौथा शब्द आपको मिल नहीं सकता। मिले तो ढूंढ के बता देना। तो क्या है, एक एक करके अब हम शब्दों पे जाते हैं। नत्वा हमने देख लिया। तो नत्वा क्या है हमारा? जो कि है नम धातु से त्वा प्रत्यय करके रूप बन गया। ये थोड़ा सा जानकारी के लिए। फिर आगे क्या दे रखा है? सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुणयाम। अब ये चारों शब्द ना एक ही है। अब देखो, आपको जब आपको किसी को विशेषता देनी है, तो आप उसको बोल देते हो कि कृष्ण सर्पः, कि बहुत सारे सांप है उसमें काला सांप। तो ये जो कृष्ण ये है, ये क्या है? ये है विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? विशेष्य। तो संस्कृत में एक नियम होता है, वो नियम है ये। विशेष्य में जो लिंग, वचन तथा विभक्ति होगी, वही विभक्ति लिंग, वचन, विशेषण के होंगे। जैसे कि वहां लिखा गया है सरस्वतीम। सरस्वतीम इसलिए लिखा गया क्योंकि सरस्वतीम है कर्म नत्वा का, कि नमस्कार करके। किसको नमस्कार करके? सरस्वती देवी को। और ये जो हमारे है ना शुद्धाम गुणयाम,
देवीम, ये हमारे विशेषण हैं सरस्वती शब्द के। अब इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि विशेषण विशेष्य क्या होते हैं, इतना तो मैं सोचता हूँ पता होगा आपको। तो अगर नहीं पता तो कृष्ण सर्पः के अंदर सर्प है जो वो है आपका विशेष्य, और जो उसकी विशेषणता बता रहा है वो है कृष्ण यानी काला। नीलः घटः में घटः यानी घड़ा जो है वो क्या है विशेष्य, और उसकी विशेषता बता रहा है नीलः यानी नीला रंग, तो वो उसका हो गया विशेषण। तो इसी प्रकार मैंने लिखा है यथा सरस्वती देवी है, उसके विशेषण है शुद्ध स्वरूप वाली, गुण सुंदर गुण वाली इत्यादि, और देवी। तो सरस्वती नाम की जो देवी है, उनका ये जो देवी में है ये एक विशेषण हो गया। मतलब महिला अगर हम कहें तो सरस्वती नाम की जो हमारी महिला है, उनका एक विशेषण हुआ देवी इत्यादि। हाँ पूछो, अब क्या कह रहे हो कुछ। तत्व का क्या अर्थ है मतलब। अरे भैया घटत्व है तो वहां पे त्व प्रत्यय लगता है कि घट का त्व है, जैसे कि पीयूष, पीयूष का हो जाएगा पीयूषत्व। अब वहां पे ये न्याय के विषय काहे उठा रहे हो कि हम उसके तत्व की बात करेंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पे बनना नहीं था, लेकिन क्या होता है एक प्रत्यय आता है भाव में, जो आप तत्व बोलते हो वो भाव के अंदर आता है। जैसे कि ये होता है हमारा घट, तो घट के अंदर जो रहती है वो वा प्रत्यय करके बन जाता है घटत्व इत्यादि। तो वो न्याय का विषय है, यहाँ मत छेड़ो, न्याय और व्याकरण सेम तो है। तो बेसिकली क्या होता है, घट के अंदर घटत्व रहता है। वैसे ही ये जो सरस्वती देवी है, इसके अंदर क्या रह रहा है, इनके अंदर क्या रह रहा है, शुद्धत्व रह रहा है। ये जो गुण है ये गुणत्व रह रहे हैं, और देवीत्व ये भाव रह रहा है। उस भाषा में नहीं जाते, वैसे यहाँ पे आ सकता है प्रयोग में। तो बस वही है, त्व प्रत्यय लग जाता है इसमें। तो यानी कि विशेष्य और विशेषण का हमेशा विभक्ति लिंग और वचन सेम रहेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो यहाँ आपको दिख ही रहा होगा, इस गेंद से खेलता है। अब आप बालकः लिख दो कहीं पे भी, या बालिका। तो बालकः अनेन कंदुकेन क्रीडति। ये अनेन कहाँ बनता है, किसी को पता है। अरे कौन सा शब्द रूप है ये तो बताओ, ये तो दिख ही रहा है। इदम, ठीक है ठीक है। तो इदम इमौ इमे इमम इमौ इमान अनेन आभ्याम, जो भी है। तो ऐसे करके वहां तृतीया एक वचन में जो भी बन रहा है तो ये अनेन बन रहा है। तो कंदुकेन, गेंद से खेलता है तो इसलिए वहां तृतीया हो गई। वैसे ही अनेन का प्रयोग कर दिया। राजा इस ब्राह्मण के लिए धन देता है, तो नृपः अस्मै ब्राह्मणाय धनम ददाति। आपको ये नहीं देखना कि वहां पे अस्मै का क्या अर्थ है, क्योंकि इस इस शब्द के द्वारा जो अन्य ब्राह्मण भी खड़े हुए हैं हाथ करके उन्होंने बता दिया इस ब्राह्मण के लिए देता है। इंगित करना, ये जो इंगित करना है ये विशेषणत्व है कि फॉर दैट ब्राह्मण, नॉट फॉर दैट दिस इज, ये क्या है, ये उसको करेक्टर करेक्टर दे देना है कि ये है भाई, ये अंतर है इसके अंदर। तो इसे कहते हैं विशेषण और विशेष्यता। तो ये नियम अब आपने याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि विशेष्य से यत लिंगम, विशेष्य का जो लिंग, जो यत वचनम, जो वचन, या चा विभक्ति, तथा जो विभक्ति, तदेव लिंगम तदेव वचनम सएव विभक्ति विशेषण। अब ये ऊपर से गया, तो नीचे इसका हिंदी का अर्थ लिखा हुआ है।
विशेष्य में जो लिंग वचन तथा विभक्ति होती है या होगी, वही विभक्ति लिंग वचन विशेषण के होंगे। उदाहरण के लिए क्या बोलना है? नत्वा सरस्वती देवी। अब भाई आप ये तो कह सकते हो कि सरस्वती शब्द का क्या हो रहा है, कर्म संज्ञा होके कर्मणि द्वितीया से इसमें द्वितीय विभक्ति हो जा रही है। लेकिन देवीम, शुद्धाम, गुणियाम, यहाँ द्वितीय विभक्ति कैसे हो रही है, कोई प्रश्न करते तो। अब ये आगे का है, लेकिन थोड़ा तो समझो कि अगर नहीं समझेंगे तो बस फिर यही है, अर्थ जान लिया हो गया, फिर तो आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी पे फोकस करते हैं आज, ये वाला छोड़ देते हैं दूसरा वाला। तो क्या है, ये हो गया। अगर विशेषण की चर्चा करें, अब मैं आपको ये जो अलग अलग थोड़ा थोड़ा कुछ बता रहा हूँ ना, वो इसलिए बता। तो जैसे उन्होंने अभी पूछा कि ये भाव और सत्ता की बात करते हैं तो त्वा प्रत्यय लगा देते हैं, ये रहा। विशेषण क्या है, कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विशेषण अकॉर्डिंग टू यू, तो आपने क्या बोलना है? इतर व्यावर्तकत्व विशेषणत्व। अब बेशक हमें ही नहीं अर्थ पता इसका क्या है, लेकिन सामने वाले को भी तो नहीं पता। तो वैसे ही सामने जो अभी हिंदी अर्थ है वो क्या है? अन्य से किसी वस्तु का भेद कराना ही विशेषण का स्वभाव है। तो यही बात आ जाती है। हाँ, तो इतर व्यावर्तकत्वम, इतर व्यावर्तकत्वम विशेषणत्वम। तो ये जो आपको कुछ मैं आपको पंक्तियां बताता हूँ वो इसलिए होती है ताकि आपके मुख से संस्कृत निकले भी और कुछ बातें मस्तिष्क में आपके स्थापित भी हो। इसलिए जैसे कि मैंने अव्यय का लक्षण बताया था, तो किसी को याद है अव्यय का लक्षण क्या होता है? पहले पढ़ाया था, याद है किसी को यहाँ? तो लक्षण में क्या था ये, आप सबको ये थोड़ी ना बोलोगे उसका शायद शब्द रूप नहीं चलता, धातु रूप नहीं चलता। दो पंक्तियां बताई थी ना, एक श्लोक बताया था उसका। बस यही तो बात है। जो ज्ञान पुस्तक में पढ़ा है उसको पढ़े रहने दो, जो ज्ञान मस्तिष्क में स्थापित है वही ज्ञान वास्तव में आपके पास। अब इसके लिए एक बहुत अच्छा श्लोक आता है। तो आपको अगर मैं कोई पूछे व्हाट इज अव्यय, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तेषु, आगे की पंक्ति अगर याद होगी तो कर लेना। ऐसे बनता है, इसलिए ही सूत्र का लक्षण बताया। अब ये थोड़ी ना है कि बस लिखवाना है। ये क्या है? अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तो भम नवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु। ये क्यों बताया जा रहा है? ताकि याद करो, इसलिए। ठीक है, इसका तो नहीं कह रहा, लेकिन अव्यय का लक्षण तो याद होना ही चाहिए था। या एक जो कार्य, लक्षण नहीं तो कारिका जो बोली जाती है। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा। तो हम ये चर्चा कर चुके हैं कि, तो ये अगर आप ये याद कर लोगे तो बहुत बड़े बड़े जो एमए के भी छात्र होते हैं वो भी नहीं याद, उनको याद रहता। लेकिन अगर आप बस मात्र रिवाइज कर लोगे या पेंसिल से लिख लो जब रजिस्टर बनाओ कि ये याद रखना। तो विशेष्यस्य, विशेष्यस्य यत् लिंगम यत् वचनम या च विभक्ति ही, तदेव लिंगम तदेव वचनम सा एव विभक्ति ही विशेषणस्य। तो आपको अर्थ सामने पढ़ के ही समझ में आ जा रहा होगा कि विशेष्य का जो लिंग वचन या जो विभक्ति होगी वही वही लिंग वचन और विभक्ति विशेषण की होगी। इसलिए यदि आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर देवीम, शुद्धाम, गुण्याम, ये जो विशेषण दिए गए हैं माता सरस्वती जी के, कि वो देवी है, शुद्ध स्वरूप वाली है, प्रशस्त गुणों से युक्त है, तो आपको बताना है क्योंकि ये सरस्वती देवी के क्या है, या सरस्वती माता के, क्योंकि देवी भी यहाँ पे विशेषण आ रहा है, सरस्वती माता के विशेषण है, इसलिए यहाँ पर इनमें द्वितीय विभक्ति हुई है।
क्योंकि आगे आपने ये पंक्ति बोल देनी, विशेष्य से यत लिंगम यत वचनम या च विभक्ति ही तदेव लिंगम तदेव वचनम साएव विभक्ति ही विशेषण अस्ति। एक बात जो मैंने अभी बोली थी मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। भर भर के नोट्स बना लो, रख लो, कोई प्रयोजन नहीं रहता जब तक वो ज्ञान मस्तिष्क में याद नहीं है। कि आप किसी के आगे खड़े होके भाषण दे सको, किसी के आगे खड़े होके याद कर सको, या मतलब बोल सको कि इतना कि अरे हाँ भाई इनको याद, किसी को बताने के लिए नहीं करना कि आई नो, मेरे पास नॉलेज है ये वो। अपने लिए करना है कि हमारे को शास्त्रों का चिंतन करना है ये। तो ये मैंने आपको बता दिया किसका भेद, विशेषण का। तो विशेषण क्या होता है, इतर व्यावर्तकत्वम विशेषणत्वम, ये विशेषण का लक्षण है, यानी कि डेफिनेशन मान ली। तो इतर का अर्थ होता है अलग भिन्न करना। जैसे कि मैंने बोला कृष्ण, नहीं कृष्णा लेखनी बोली जाएगी क्योंकि स्त्रीलिंग में है, तो कृष्णा लेखनी। तो ये जो शब्द मैंने इसके साथ प्रयोग करा वो क्या है, ये इसका विशेषण हुआ। लेखनी में प्रथमा विभक्ति है तो इसमें भी क्या हो जाएगी, कृष्णा प्रथमा। बहुत साधारण है, कुछ वो नहीं है, बस याद करना है। पहले का याद नहीं होगा तो आगे बढ़ के कोई फायदा नहीं। और आपका एक वो है क्या, प्रयोजन है कि आपको पढ़ना है, याद करना है, मतलब तो प्रयोजनम बिना तो मंदोपि न प्रवर्तते, तो आपने जब कार्य चालू कर दिया है तो पढ़िए। तो अभी हम एक बार इनकी सिद्धि करते हैं। मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि। अब ये तो सिद्ध हो गया कि आरंभ में मंगल है। कहाँ पे, ये रहा, नत्वा सरस्वती देवी। अब चलते हैं एक बार एंड में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आरंभ में। अब चलते हैं अंत में। यह 60वां प्रकरण है, स्त्री प्रत्ययाह। ये उसमें लगा है नेट में। ठीक है, ये देखो, इति स्त्री प्रत्ययाह, यानी यहाँ पे प्रकरण समाप्त हो गया। अब इन्होंने आखिरी में लिख दिया कि किसके द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया। तो यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, शास्त्रांतरे प्रविष्टानां बालानां चोपकारिका। अर्थ पे तो वैसे भी नहीं जाएगा अभी। कृता वरदराजेन लघु सिद्धांत कौमुदी। तो यहाँ पर इन्होंने किसी को वो नहीं करा, क्या, नमस्कार नहीं करा। यहाँ पर इन्होंने वस्तु निर्देश कर दी कि कृता किया गया या किया गई, लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज के द्वारा। तृतीया विभक्ति है, वरदराजेन यहाँ लिखा हुआ है। तो जैसे रामेण बनता है वैसे वरदराजेन बन गया। तो इस प्रकार मंगलांतानी भी सिद्ध हो गया। या आज तक अगर आपने अभी आरंभ भी करा होगा तो आपको कोई बताने नहीं वाला कि आप ये कैसे बोल सकते हो कि वरदराज आचार्य जी ने ही ये लघु सिद्धांत लिखी है। इसलिए जो हमारे पहले के आचार्य होते थे अपना नाम अंतिम में लिख देते थे, क्योंकि कोई ये थोड़ी ना साहित्य का वो इतिहास लिख रहा है या फिर वो पेटेंट हो रहा है उस टाइम पे। तो वो आखिरी में लिख देते थे कि भाई मेरे द्वारा करी गई है। तो क्या है, शास्त्रांतरे प्रविष्टानाम बालानाम चौपकारिका कृता वरदराजेन लघु सिद्धांत कौमुदी। तो ये मैंने आपको एक उदाहरण दिखाया कि इस लाइन का पालन हर स्थान पर होता है। अब बात आती है मध्य में भी है क्या, मध्य में भी है, उसका वो मैं आपको कल बता दूंगा। पहले आप ये बताइए कि आज कुछ समझ में आया, या 100% ही ऊपर से गया, या फिर कुछ 50% तो समझ में आया हो, इतनी आशा है। किसी का कोई प्रश्न तो पूछो। तो देख, बोलो।
तो बात ये आती है कि याद नहीं रहता। ठीक है, तो वो देखते हैं, अभी उस पर चिंतन करेंगे। अभी कक्षा के इसको खत्म करते हैं। तो पैसे है किसी का कोई यहाँ से प्रश्न इत्यादि, कि भाई इसको रिपीट कर दो या इसको समझा दो। न्याय में कौन सा क्या? अच्छा वो, तो बात ये आती है, जैसे कि अभी उन्होंने पूछा था कि जब आप भाव या सत्ता को बताते हो तो क्या होता है, हर उसके अंदर पदार्थ में, अब वहां पे पदार्थों का चिंतन हो जाता है थोड़ा न्याय के अंदर, कि हर पदार्थ के अंदर उसकी जाति रहती है। अब ये जाति वो वाली नहीं जो अभी लोक में प्रचलित है। जैसे कि मनुष्य के अंदर क्या रहता है, मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व जाति रहती है। मनुष्यत्व, तो यहाँ पे त्व प्रत्यय हो जाता है। मनुष्यत्व, मनुष्यत्व जाति रहती है, घट में घटत्व रहता है। तो वो वही चिंतन था कि घटत्व यानी घट का भाव, घट तो पदार्थ है। जैसे कि आपके अंदर क्या भाव है, आप में मनुष्यत्व जाति है, आप में ब्राह्मणत्व जाति है, आप में भारतत्व जाति तो वैसे नहीं बोलेंगे, लेकिन वो जो आपको डिस्टिंग्विश कर रहा है अन्य उससे। जैसे कि हम बोलते हैं कि घट के अंदर ये न्याय की थोड़ी भाषा। हाँ बोलो। अरे हाँ ठीक है, अहंकार तो भैया सब में ही है, वो तो छोड़ो वो। अब न्याय के, अब उसमें दर्शन में अहंकार का भी अर्थ लगा जाता है। वो ठीक है। तो वो जो बात यही है कि देखो त्वा प्रत्यय होता है। हाँ, अब मैं यहाँ पे एक आपको प्रयोजन दिखाता हूँ। यदि आपने व्याकरण जैसे पढ़ा हो तो आप ये भी बता सकते हो ये त्वा प्रत्यय कहाँ कहाँ से हुआ इत्यादि। तो यही व्याकरण का पढ़ने का वो है। तो वैसे मुझे याद तो आ गया तो मैं बता देता हूँ। तो अब थोड़ा मैं भी दिखाता हूँ। तस्य भावस्तत्वलौ करके सूत्र है, जो कि आपके सामने अब आपको दिख रहा होगा। तस्य भावस, हम्म, देखो ये आपको सूत्र सामने दिख रहा है, तस्य भावस त्वतलौ, भावः अस्मिन् अर्थे षष्ठी समर्थात् त्व तथा तल प्रत्ययौ भवतः। बस इतना देखो, यहाँ पे त्व प्रत्यय आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे सूत्र सीधा निर्देश कर देता है कि इस अर्थ में ये प्रत्यय हो जाए। तो बाकी ठीक है, आज का चिंतन यही करते हैं समाप्त। बाकी अभी बाद में आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। तो कहाँ है, कोई है क्या, किसी ने हाथ खड़ा करा? हाँ जी, हरिओम जी पूछिए। हम्म। हम्म। ये पद, ये सुबंत और तिगंत यहाँ पे जो लिखा हुआ है सामने। तो आप, तो ये आप सब कुछ भूल गए हो क्या कि सुबंत में कौन से प्रत्यय लगते हैं? सु उज समौच अष्टाभ्याम बिस, ऐसे किस प्रत्यय? तिंग में 18 प्रत्यय आते हैं, तिप्त जी सिप्तस्ताम विपस्मस ता तान झ था सा थाम दो मिट वही मई। ये पढ़ाया था, ये सब भूल गए क्या? तिगंत, तिगंत क्या होता है? अब यहाँ पे जो करोमी लिखा हुआ है, डुक्रिय करणे धातु का लट लकार का रूप है करोमी। करोति कुरता कुरवंती, वही करोमी बनता है उसमें, उत्तम पुरुष में। तो ये तिगंत रूप नहीं है, क्रियापदम नहीं है ये। हाँ, तो वैसे ही द्वितीयांतम जहाँ लिखा है सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुणियाम, द्वितीयांतम का अर्थ यह है जो द्वितीया के अंदर खत्म हो रहा हो, जिसके अंत में द्वितीया विभक्ति हो। द्वितीया विभक्ति क्या है? सुअउजस हो गया खत्म, अम औट शस, जिसमें अम औट शस ये तीन प्रत्यय लगे हो। यहाँ पे आपको अम प्रत्यय दिख रहा है, सरस्वतीम, ये माँ आपको दिख ही रहा होगा।
मैंने सब पढ़ा दिया है जो ये सुबंत और तिगंत है, बाकी इसमें कल की कक्षा पे कर लेंगे चर्चा। उनका उत्तर भी देना है थोड़ा, तो एक बार मैं अच्छी तरह खोल के सामने से बता दूंगा, ठीक है। तो हमने एक पतंजलि जी को नमस्कार कर देते हैं। कहाँ गया वो? योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरान तोस्मि